नमस्कार, डे फाउंडेशन योगा सीक्वेंस में आप सबका स्वागत है। आज है 6th डे और मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि आप रोज इन सब सीरीज को देख के प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बिगनर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और जो रेगुलर कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सभी भाग के शरीर के सभी भागों को और हर पार्ट को, जैसे कि डाइजेशन हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, सबको कवर करूं। आज है फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे बनाया जा सकता है ज्यादा अच्छे से। फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर अवरोध मतलब क्या चीज है जो इंसान का शरीर फ्लेक्सिबल नहीं रह पा रहा है। कहीं हमारे शरीर में जैसे इमोशनल स्टोर हो गए हैं, तभी भी स्टिफनेस आती है। किसी चीज में आप अटक गए हैं, जड़ता आ गई है, तो भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। लैक्टिक एसिड है या हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा, किसी तरह का पेन है, कोई एक्सीडेंटल हो गया है, किसी तरह का कोई हादसा हो गया, तभी भी हम डर जाते हैं और उस भाग की फंक्शन को, मोबिलिटी को धीरे धीरे रोक के रखते हैं डर के मारे, और वो फ्लेक्सिबिलिटी वहां से छू हो जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है, आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल ये पाँव है ना, और हम इसकी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। तो अगर किसी इंसान को यहाँ पर हिप के एरिया में या इनर थाइस में बहुत ज्यादा स्टिफनेस है, तो उससे इतना सारा शायद या फिर इतना सारा पद लेके उससे प्रैक्टिस होगी नहीं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप इस पाँव को हल्का नीचे रखिए और हमेशा एक कुशन पे बैठिए, ठीक है। मैं सबको बोलती हूँ गद्दी पे बैठिए। इस तरीके से ले लेंगे, पुश योर नी, 1, पुश योर नी, तो ये पीछे तो आने ही वाली है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस शुरू कीजिए और कृपा करके इसको 20 टाइम्स मिनिमम कीजिए, क्योंकि उससे कम में ज्यादा बेनिफिट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले लेग की स्ट्रेचिंग ले लेते हैं। ये है 1, 2, 3, है ना। जैसे जैसे प्रैक्टिस हो रही है आप उसको फिर इस तरीके से पकड़कर प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट करेंगे, आप आराम से बैठे हुए हैं, गहरी लंबी सांस भरेंगे, पूरे पाँव को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अभी आप बोलेंगे भाई हमारा पाँव इतना नहीं उठ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप बेल्ट की मदद ले लीजिए। इस तरीके से जिसका जितना पाँव रेस हो रहा है, उठ रहा है, उसको घुटना सीधा रखना है ताकि हैमस्ट्रिंग का एरिया जो है, घुटना जो है वो रिलैक्स हो जाए। गहरी लंबी सांस भरनी है, फोल्ड करिए, ऊपर की तरफ स्ट्रेचिंग करिए। इस तरीके से आप मिनिमम 10 टाइम्स तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है वो पूरे पाँव को दोनों हाथों से पकड़िए और माथा घुटना एक कर दीजिए, माथा घुटने से लगा दीजिए। बहुत ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है ये। फिर करेंगे बटरफ्लाई स्ट्रेचिंग, आराम से बैठ जाएंगे, बटरफ्लाई। अब जो आपने ये प्रैक्टिस करी, आपको दोनों पाँव से करनी है, ठीक है। ये स्ट्रेचिंग भी दोनों पाँव से करनी है। बटरफ्लाई में बैठ जाएंगे, आराम से दोनों पाँव को अप एंड डाउन, कोशिश करेंगे कि ये काफी ऊपर आए और फिर नीचे की तरफ जाए। जो प्रैक्टिस आपने करी थी उससे आपको ये बटरफ्लाई करने में आसानी रहेगी। मिनिमम 20 टाइम। अगर अभी बहुत स्टिफनेस है तो धीरे कीजिए, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आप चाहते हैं लॉन्ग रन में आप अपने पाँव पे रहें, है ना, तो ये करना पड़ेगा। हमारा धन और हमारी एसेट्स यहाँ काम नहीं आ रही होती है, यहाँ सिर्फ आपका शरीर काम आ रहा होता है। तो अपने शरीर को महत्व दीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। बटरफ्लाई कर लेंगे। उसके बाद है पश्चिमोत्तानासन। नेक्स्ट है पश्चिमोत्तानासन। अब जैसे हमारी बात हो रही है कि ये पूरी की पूरी सीक्वेंस जो है वो फ्रेशर्स के लिए है, जो बिगिनर्स है उनके लिए, तो वो हो सकता है पश्चिमोत्तान जमीन पर बैठ के ना कर पाए। तो उसके लिए क्या करना है, दोनों पाँव को सीधा रख देंगे, आराम से बैठेंगे, पीछे होकर ज्यादा नहीं बैठ सकते, आपको एज पे बैठना पड़ेगा, गिर ना जाए उसका ध्यान रखना। दोनों पाँव के बीच में पिलो रख लीजिए, गहरी लंबी सांस भरते हुए फॉरवर्ड बेंड में जाएंगे और जाके अंगूठा पकड़ लेंगे। इस तरीके से आप पश्चिमोत्तानासन कुर्सी पे बैठ कर सकते हैं जिसके पाँव या घुटने में पेन है। पश्चिमोत्तानासन बैठ के जब करना है तभी भी आप तकिए की मदद ले सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा मान रहे हैं कि जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी है या बिगनर्स है तो वो कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं। पिलो इसलिए रखना है क्योंकि फॉरवर्ड बेंड करते हुए आपको जब रेस्ट मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो आपके बॉडी के दूसरे पार्ट हैं वो एकदम निश्चिंत हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। जब रिलैक्स होती है बॉडी तो वो ज्यादा बेटर करती है। तो इस तरीके से यू कैन कीप योर हेड
एंड रिलैक्स। अब इसी चीज को बिना पिलो के, आप 2 पिलो भी रख सकते हैं भाई, 2 पिलो भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों से तो कुछ भी नहीं हो रहा होता है। तो आप उस तरीके से बैठे हेड करके 15-20 दिन में अपने आप ही सॉफ्टनेस आने लग जाएगी। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी तब क्या करेंगे, दोनों हाथ ऊपर लेंगे और मतानासन करने के लिए अंगूठा पकड़ेंगे, एल्बो नीचे की तरफ एंड हेड इज ऑन योर नी। इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। सर्वांगासन, अब जैसे कि बात है कि भाई अगर आप बिगनर हैं तो सर्वांगासन ना कर पाए तो उसके लिए क्या करना है, आप वॉल के ऊपर अपने पूरे के पूरे पांव को रख देंगे और हेड डाउन। इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो पूरे दिन खड़े रहने की वजह से या बैठे रहने की वजह से आपके हेड की तरफ फ्लो नहीं कर पा रहा होता है जितना होना चाहिए। उसके लिए जब भी रेस्ट करना है और अपने आप को, अपने ब्रेन को काम करना है, हार्ट को काम करना है, तो आप वॉल के ऊपर अपने पांव रखें और रिलैक्स होके लेटे रहें। इस तरीके से दीवार के साथ आप अपने हिप को लगा देंगे, धीमे से दोनों हाथों को रिलैक्स रख देंगे और रेस्ट करेंगे। आपके नितंब मतलब आपके बट दीवार के साथ फिक्स होने चाहिए। किसी को कमर में कुछ पेन है तो वो सपोर्ट ले सकता है, ब्लॉक रख सकते हैं, ब्लॉक रख दीजिए हिप के नीचे, रिलैक्स हो जाइए आराम से। 6th डे मतलब 6वां दिन आज यहाँ पूर्ण होता है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाइए और अब हम कल मिलेंगे 7th डे जो हमारा पूरी सीरीज का लास्ट डे होगा। सी यू टुमारो, बाय बाय।